देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका यूज़ हम काउंट करने के लिए करते हैं। तो अब हम समझते हैं नेचुरल नंबर्स। हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो अभी हमने पीछे डेफिनेशन में देखा कि नेचुरल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनका यूज़ हम काउंटिंग के लिए करते हैं। तो काउंटिंग के लिए आप कौन कौन से नंबर यूज़ करते हो? काउंटिंग के लिए हमेशा आप 1 से स्टार्ट करते हो। तो माना आपके पास कुछ पेंसिल्स हैं, आपको पता नहीं कि कितनी पेंसिल्स हैं। अब आपसे कोई पूछता है कि आपके पास कितनी पेंसिल हैं, तो आप क्या करोगे? आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो आप उन पेंसिल्स को काउंट करोगे। तो आप काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से स्टार्ट करोगे, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। अब आप ऐसे काउंट करते हुए चले जाओगे। मानव जो पेंसिल थी वो आपके पास 10 पेंसिल्स थी। तो अब आप पूछने वाले को क्या बताओगे कि हमारे पास 10 पेंसिल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपने काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की? आपने काउंटिंग 1 से स्टार्ट की और आप कहाँ तक गए? 10 तक गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी नंबर्स हम काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, और यही नंबर हमारा नेचुरल नंबर हो गया। अब ये कहीं तक भी जा सकता है, ये इनफाइनाइट तक जा सकता है। आपके दिमाग में कोई भी नंबर आए, जो नंबर आप अपने दिमाग में कोई भी नंबर सोचो, अगर आप उस नंबर का यूज़ काउंट करने के लिए करते हो, गिनने के लिए करते हो, तो आप उसको नेचुरल नंबर बोलोगे। चाहे वो नंबर 10 हो, चाहे वो नंबर 20 हो, चाहे नंबर 50 हो, चाहे वो नंबर 10,000 हो, चाहे वो नंबर 1 लाख हो, या कोई भी नंबर आपके दिमाग में आता है तो आप वो नंबर नेचुरल नंबर बोलोगे। ये हो गई कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका यूज़ आप काउंटिंग के लिए करते हो। ठीक है, तो हमने काउंटिंग के लिए कौन सा नंबर सेलेक्ट किया? सबसे पहले तो हमने फर्स्ट सेलेक्ट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो 1 है। फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 है। सेकंड नेचुरल नंबर क्या है? सेकंड नेचुरल नंबर हमारा 2 है। थर्ड नेचुरल नंबर क्या है? थर्ड नेचुरल नंबर हमारा 3 है। इसी तरह फोर्थ नेचुरल नंबर कौन सा है? फोर्थ नेचुरल हमारा 4 है। तो ऐसे आप काउंट करते हुए चले जाओगे और ये इनफाइनाइट तक जाएगा, यानी इसका कोई अंत नहीं है। जितने भी नंबर्स काउंटिंग के लिए यूज़ करेंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे। आप सोच के बताओ कि 0 क्या हमारा नेचुरल नंबर है? तो अभी जो आपने पेंसिल्स को काउंट किया तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया? आपने 1 से स्टार्ट किया, 0 से तो स्टार्ट किया नहीं। तो यानी कि 0 हमारा काउंटिंग नंबर नहीं है। इसलिए क्या होगा कि 0 जो हमारा है वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो 0 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, क्योंकि हम काउंटिंग के लिए 0 का यूज़ नहीं करते हैं। हम काउंटिंग के लिए हमेशा 1 से स्टार्ट करेंगे। क्या कोई नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर हो सकती है? तो आपने जब अभी पेंसिल काउंट किया तो आपने क्या कोई नेगेटिव नंबर्स भी काउंट किया उसमें? नहीं। तो इसलिए नेगेटिव नंबर जो होंगे वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। माना -1, -2, -3, -4, -100, -500, यानी या कोई भी नंबर ले लो आप माइनस में। तो कोई भी नंबर जो माइनस में होगा वो नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम नेगेटिव नंबर को काउंटिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। यानी कि हम कभी नहीं कहेंगे कि हमारे पास -5 पेंसिल है, या हम कभी नहीं कहेंगे कि मेरे पास -10 रुपीज़ है,
यानी कि हम माइनस नंबर्स को हम काउंटिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि कोई भी निगेटिव नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स होंगे, निगेटिव नंबर्स नहीं होंगे, और जो नेचुरल नंबर्स होंगे वो हमेशा 1 से स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा हुआ? फर्स्ट नेचुरल नंबर जो हमारा है वो 1 होगा। अब हम देखते हैं कि क्या कोई डेसिमल नंबर हमारा नेचुरल नंबर होगा। तो माना हम ले लेते हैं 5.50। अब आप बताओ क्या ये नेचुरल नंबर होगा? ये नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम डेसिमल को काउंटिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अभी जब आपसे पूछा गया था कि आपके पास कितनी पेंसिल है, तो आपने जब काउंट करना स्टार्ट किया था तो काउंट क्या क्या किया था? 1 2 3 4 5, फिर 5 के बाद आपने क्या किया था? 5 के बाद आपने 6 बोला था। आपने 5 के बाद ऐसा तो बोला नहीं था कि हमारे पास 5.5 भी पेंसिल है। इसलिए कोई भी नंबर अगर पॉइंट में है या डेसिमल में है तो वो नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब हम देखते हैं आगे कि क्या कोई, तो फ्रैक्शन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? फ्रैक्शन नंबर्स हमेशा अपान में होते हैं। माना 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/6 हो गया, यानी जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है उसको हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। ये क्या हो गया? ये फ्रैक्शन नंबर हो गया। अब आप बताओ क्या ये नंबर हमारा नेचुरल नंबर है? तो आप क्या बताओगे अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या फ्रैक्शन नंबर नेचुरल नंबर है? तो आप बताओगे कि फ्रैक्शन नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम फ्रैक्शन नंबर को हम काउंट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमारा फ्रैक्शन नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा। अगर आपके पास पेंसिल्स हैं, माना कुछ पेंसिल्स हैं, तो आपसे कोई पूछता है कि आपके पास कितनी पेंसिल है, तो आप जब काउंट करोगे तो काउंट करते टाइम आप कभी ये नहीं काउंट करोगे 1/2, 2/3, 4/6, तो ये नंबर्स तो आप काउंट करते नहीं हो। हमेशा आप कंप्लीट नंबर काउंट करते हो, यानी 1 2 3 4 5 6। इसलिए जो फ्रैक्शन नंबर होगा वो हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। अब हम नेचुरल नंबर्स को समराइज कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर है वो कौन सा नंबर है? फर्स्ट नेचुरल नंबर हमारा 1 है। यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो 1 से स्टार्ट होता है। वो कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। दूसरा क्या है कि क्या 0 हमारा नेचुरल नंबर है? 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता। तीसरी चीज़ क्या है? क्या कोई निगेटिव नंबर हमारी नेचुरल नंबर होती है? तो निगेटिव नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। हमेशा जो नेचुरल नंबर होता है वो पॉजिटिव में होता है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरा चीज़ ये है कि क्या हमारा कोई फ्रैक्शन नंबर नेचुरल नंबर है? तो फ्रैक्शन नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है कि क्या डेसिमल नंबर हमारा कोई नेचुरल नंबर होगा? तो डेसिमल नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। जैसे 2.3, 3.3 या कोई भी डेसिमल नंबर, कोई भी नंबर जो डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे? हम अगली क्लास में हम होल नंबर्स को देखेंगे।